दोस्तों, अगर मन में आपके कोई भी प्रश्न हो और किसी भी प्रश्न का आपको जवाब चाहिए तो आज के डिजिटल दुनिया में बड़ी आसान हो गई है और बिल्कुल सही आपको जवाब मिलेगा। आपके मन में क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हैं, अपने मन की बात को आप शेयर कर सकते हैं और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ ही सेकंड में आपको मिल जाएगा। कोई 2-4 मिनट नहीं लगने वाली है, कुछ सेकंड में मिल जाएगा। पर इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जवाब कहाँ से मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि शायद गूगल से मिल जाता है। नहीं, गूगल पुराना हो गई। हर चीज़ का समय होता है और एक समय पर पुराना हो जाता है। फिर क्या, जिमनी से? नहीं, जिमनी से नहीं। फिर क्या चीज़ से? तो आज ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। चाहे आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो और अभी तक जो भी हमने सवाल किया, हमारे मन में जो आया वो प्रश्न पूछा और बिल्कुल सटीक जानकारी जो है से हमको मिला। हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम इसको यूज करते हैं और काफ़ी लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप भी यूज कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि गूगल का ज़माना जा चुका है और नए ऑप्शन हमारे साथ आ गया है। आप जानते हो कि एआई का ज़माना चल रहा है और एआई से आज के समय में सब कुछ करना बड़ी आसान है। पर एआई भी कई भागों में बटा हुआ है। जिमनी में और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, तो कई भागों में बटा हुआ है। हालांकि हम उतने चीज़ों को नाम नहीं जानते हैं, पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे आपको एआई मिल रहा है, मैसेंजर पे मिल रहा है और वहाँ पे आप कुछ भी अपने मन की बात रखिए, वहाँ से भी आपको जवाब मिलता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म होता है। चलिए आपको बताते हैं कि आप जो है किसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है चैट जीपीटी। हमें डिजिटल दुनिया में चैट जीपीटी से सवाल करना और उसके द्वारा उत्तर मिलना मुझे काफ़ी संतुष्टि हुआ और काफ़ी इससे मैंने कुछ सीखा और बिल्कुल सही जानकारी आपको लगभग देता है, ये हमारा मानना है। आप अगर जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में तो आपका मानना क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देख सकते हैं हम अपने मोबाइल में चैट जीपीटी को खोल रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लॉगिन करना पड़ता है और यहाँ पे ना लॉगिन करिएगा तो भी ये चलता है, पर कुछ दिनों बाद ये लॉगिन करने के लिए बार बार परेशान करता है, तो लॉगिन करना ही पड़ता है। खैर, अभी हम इस मोबाइल में लॉगिन नहीं है और दूसरे वाला जो हमारे पास मोबाइल है उसमें हम लॉगिन है। पर यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इससे बात होता है और कैसे इसको से हमारे सवालों का जवाब मिलता है। हम यहाँ पे इसे पूछते हैं कि नई दिल्ली कहाँ है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे पूछते हैं कि न्यू दिल्ली कहाँ है। आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पूछ सकते हैं। न्यू दिल्ली कहाँ है। हमने इसको कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ यहाँ पे और इसको सेंड करता हूँ। अब सेंड करने के बाद में कुछ सेकंड में ही जवाब हमें इसका मिल जाएगा। आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड में जवाब मिल गया। नई दिल्ली कहाँ है, तो यहाँ पे बता रहा है नई दिल्ली का डिटेल। क्या बता रहा है? न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। यह दिल्ली के भीतर स्थित है और भारत के उत्तरी भाग में है। यह भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय जैसे कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थित है। अगर आपका मतलब किसी विशेष जगह जैसे रेलवे स्टेशन, इलाका पता से है तो उसका नाम बताइए। तो जो है वो दिल्ली का कहाँ है ये मुझे तो ये बता दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर में और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इससे पूछ सकते हैं कि
फलाना चीज़ कहाँ है। तो चलिए हम पूछते हैं कि लाल किला के बारे में बताइए। लाल किला के बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैंने इसको भी भेज दिया लिख करके, लाल किला के बारे में बताइए। अब क्या बताता है, देखिए आ गया, पूरा डिटेल में मतलब बताएगा, छोटी मोटी बात नहीं बताएगा, पूरा डिटेल में बताएगा। लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली के एक ऐतिहासिक किला और भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में शुरू कराया था और जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। यह लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको बता दिया इसने। तो किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न है तो चैट जीपीटी के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं आज इससे पूछूंगा अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कहाँ है। अब हमें अयोध्या के बारे में इससे बता देगा डिटेल से कि अयोध्या कहाँ है। तो देखिए आ गया, अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन धार्मिक नगर है। लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में सरयू रिवर के किनारे बसा हुआ है। आगे की डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे पूछूंगा कि दिल्ली से अयोध्या कितना दूर है, तो उसके लिए डिटेल भी बता देगा। दिल्ली से अयोध्या कितना दूर है। अब ये इसका भी जानकारी हमें ये पूरा बता देगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, कुछ सेकंड नहीं लगता है, बस आप सवाल किया और आपका जवाब यूँ मिला। तो देखिए दिल्ली से अयोध्या की दूरी साधन पर निर्भर करती है, बता रहा। सड़क से जा रहे तो 680 से 720 किलोमीटर यात्रा आपको करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। रेल से जा रहे हैं तो 620 से 700 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के अनुसार 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है। हवाई जहाज़ से अगर जा सकते तो 550 किलोमीटर है। उड़ान में लगभग 1 घंटा 20 मिनट लग सकती है। तो आपको बता दिया कि अयोध्या दिल्ली से अयोध्या कितना दूर है। ट्रेनें कौन कौन सी जाती है वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आपको बता देगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ कि दिल्ली से अयोध्या ट्रेन कौन कौन सी जाती है। दिल्ली से अयोध्या कौन सा ट्रेन जाती है। देखिए मैंने इसको भेज दिया चैट जीपीटी को और ये पूरी ट्रेन का डिटेल लिस्ट लेकर के आ जाएगा। तो देखिए आ गया, वंदे भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से जाती है, अयोध्या एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, गरीब नवाज एक्सप्रेस। ये सारी चीज़ें कौन से स्टेशन से, दिल्ली में कई स्टेशन है, कौन कौन स्टेशन से जाती है, सारी डिटेल आ गया, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मतलब इतना अच्छी चीज़ है आज के डिजिटल दुनिया में कि आपके हर प्रश्न का उत्तर ये बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। तो यही था आज की इस वीडियो में, हम बताना चाहते थे, हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी दिनों से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका अनुभव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए मैं सोचा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ चैट जीपीटी के बारे में शेयर कर दूं, और ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और इससे बड़ी आसानी से इसका यूज कर सकें। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें काफ़ी सारा फीचर मिलता है। आप इसे एक ऑटोमेटिक फ़ोटो भी बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी के इस पर डालिए और यहाँ से आपको जो है आपके फ़ोटो के बदल एक मॉडिफाइड किया हुआ फ़ोटो बहुत सुंदर आपको बना कर दे देगा। कुछ अगर पोस्टर बैनर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, फिर ये बड़ी उसको शुद्ध करके तरीके से आपको ये लिख के भेज देगा। मान लिया जाए कि आपको किसी को एप्लीकेशन देना है और आपको आइडिया नहीं है कि हमें एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से उस एप्लीकेशन को हम लिखें, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी फैक्ट्री में, उद्योग में काम करते हैं और आपको वहाँ से छुट्टी लेना है, आपको वहाँ पे छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको आइडिया नहीं समझ में आ रही है, चैट जीपीटी का सहारा आप ले सकते हैं। यहाँ लिखे हैं कि छुट्टी, फैक्ट्री से छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
फैक्ट्री से छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसको भेज दिया है कि फैक्ट्री से छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखें। आप थोड़ा बहुत गलत भी आपसे लिखा जाएगा तो ये सुधार करके वो समझ आता है कि ये बोलना क्या चाहता है, लिखना क्या चाहता है। आपसे और हमसे ज़्यादा समझदार है, तो ये खुद समझ जाता है। थोड़ा बहुत अगर गलत भी आप लिख दे रहे हैं तो समझ जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इससे देखिए मैंने यहाँ फैक्ट्री का स्पेलिंग गलत लिखा था, लेकिन उसने लिख दिया कि यहाँ पे पूरा डिटेल लिख के भेज दिया आपको कैसे लिखना है। देखिए सेवा में मैनेजर महोदय, फैक्ट्री का नाम लिख दीजिए, फिर विषय छुट्टी के लिए आवेदन महोदय। सभी निवेदन है कि मुझे व्यक्तिगत पारिवारिक कार्य के कारण दिनांक फलाना तारीख से फलाना तारीख तक इतने दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, कृपया मेरी छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा करें, इसलिए मैं आपके आभारी रहूँगा। बता दिए नाम, अपना आईडी, विभाग, दिनांक सारे लिख दीजिए। बता दिया, मतलब एक आइडिया आपको दे दिया कि आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आपको इसमें कुछ विशेष जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, अगले वीडियो में हम ChatGPT के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे और इसे जो है पोस्टर, बैनर या YouTube पे काम करते हैं उसका थंबनेल कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो सही जानकारी के लिए लंबा वीडियो बनाना पड़ता है और तभी जाकर के पूरी जानकारी आपको हम दे पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और